हे गाइस, अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ टी डीएनए ट्रांसफर। तो नेचुरली ये जो टी डीएनए है उसे ट्रांसफर करने के बाद ही कोई प्लांट सेल में क्राउन गॉल डिजीज अकर होता है। तो ये कैसे होगा? तो प्लांट सेल में ये टी डीएनए ट्रांसफर करने के लिए बैक्टीरिया को उसके कांटेक्ट में तो आना पड़ेगा। वो कैसे आता है? सपोज कि कोई प्लांट सेल है, कंसीडर करो ये पूरा प्लांट सेल है और इसमें कोई कट लग गया है, कोई डैमेज हो गया है। वो हो जाने के बाद ये जो प्लांट है वो रिलीज करता है फिनोलिक कंपाउंड, और ये जो फिनोलिक कंपाउंड है वो ऐसे रिलीज हो जाता है, सॉइल में रिलीज हो जाता है। और ये जो एग्रोबैक्टीरियम है वो सॉइल बैक्टीरिया ही होते हैं, सॉइल में रहते हैं। तो ये जो फिनोलिक कंपाउंड है वो जब इस पे अटैच हो जाता है, इसमें एक एग्रोबैक्टीरियम में एक प्रोटीन होता है वीर ए प्रोटीन करके, ये रिसेप्टर जैसे काम करेगा फिनोलिक कंपाउंड के। ये जाके अटैच होता है यहाँ पे, राइट, कुछ इस तरह। ये अटैच होने के बाद ये जो एग्रोबैक्टीरियम है प्लांट सेल के कांटेक्ट में आ जाता है, राइट। तो प्लांट सेल के कांटेक्ट में आने पे होता क्या है, जो वीर ए प्रोटीन है वो आगे एक्टिवेट करता है वीर जी प्रोटीन को, और ये वीर जी प्रोटीन है वो आगे एक्टिवेट करेगा या फिर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कॉज करवाएगा ऑफ वीर जीन्स। अभी वीर जीन का ट्रांसलेशन हो रहा है, मतलब उसके प्रोटीन्स बनेंगे। तो कौन से प्रोटीन्स बनेंगे? पहले तो बहुत ज्यादा प्रोटीन्स बनते हैं, कुछ सात आठ प्रोटीन्स बनते हैं, लेकिन हमारे काम के ये चार है, वीर ई टू, वीर बी, वीर डी टू एंड वीर डी वन। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं अब बताता हूँ, राइट। पहले तो ये टी आई प्लाज्मिडेज में लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर रहेगा। इसके अंदर हमारा टी डीएनए रीजन होगा, जिसमें होगा ऑक्सीन के लिए सीक्वेंस, साइटोकाइनिन के लिए सीक्वेंस, ओपाइन के लिए सीक्वेंस। तो ये हमारा टी डीएनए सीक्वेंस होगा, राइट। तो अभी ये सारे प्रोटीन्स बनने के बाद ये जो वीर डी टू प्रोटीन है, ये वीर डी टू प्रोटीन कट करेगा राइट बॉर्डर पे। राइट बॉर्डर पे कट होने पर ये जो वीर डी वन प्रोटीन है, पहले ये राइट बॉर्डर पे कट करने के पहले डी टू के ये वीर डी वन कट करेगा लेफ्ट बॉर्डर को, और बाद में ये लेफ्ट बॉर्डर कट करने के बाद ये हेल्प करेगा वीर डी टू को कि राइट बॉर्डर रिकॉग्नाइज करके कट करने से। तो ये कट होगा। ये कट हो जाने के बाद वीर डी टू अटैच हो जाएगा जो हमारा लेफ्ट बॉर्डर का जो सीक्वेंस था, यहाँ पे कौन सा था, ऑक्सीन, तो यहाँ पे अटैच हो जाता है, और वीर ई टू आगे अटैच हो जाएगा। तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है? वीर डी टू जो है वो कट ऑब्वियसली कट करने के लिए हेल्प करेगा राइट बॉर्डर को, और ये इंटीग्रेशन इन प्लांट सेल के लिए हेल्प करता है। मतलब ये जो हमारा टी डीएनए रीजन है उसको प्लांट सेल के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए वीर डी टू प्रोटीन हेल्प करेगा, और वी टू प्रोटीन है वो हमें प्रोटेक्ट करेगा न्यूक्लियस से, राइट। अगर ये जो डीएनए सीक्वेंस, टी डीएनए सीक्वेंस है, तुम्हें अगर उस प्लांट के अंदर इंटीग्रेट करना है तो फिर प्लांट के न्यूक्लियस में न्यूक्लियस तो होंगे, लाइक आसपास उसके इस रीजन में न्यूक्लियस होंगे, और न्यूक्लियस का काम क्या है? टू डिस्ट्रॉय दी डीएनए, राइट। तो इससे हेल्प करता है वीर ई टू। तो ये था कुछ सिग्निफिकेंस इसका, राइट। तो इसका सब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होने के बाद ये ऐसे टीडीएनए को अटैच होगा वाया वीर बी प्रोटीन, ये एंटर करेगा। वीर बी प्रोटीन क्या करता है? ये एक काइंड ऑफ ब्रिज बनाता है एग्रोबैक्टीरियम और प्लांट सेल के अंदर। तो ये वीर बी प्रोटीन का ये सिग्निफिकेंस होता है। यहाँ से हमारा टी डीएनए रीजन एंटर करेगा प्लांट सेल के अंदर, बाद में वाई न्यूक्लियर पोर एंटर करेगा उसके न्यूक्लियस के अंदर और इंटीग्रेट हो जाएगा डीएनए में इंटीग्रेट प्लांट जीनोम के डीएनए में इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा? प्लांट खुद के हार्मोन्स बना रहा है, राइट। उसमें ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरलिंक सारे हो गए, राइट। तो ये कुछ ये भी ट्रांसलेशन करवाएगा, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा,
ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा साइटोकाइनिन ऑक्सिन ओपाइन का, तो क्या होगा, एक्सेस ग्रोथ होगा, एक्सेस ग्रोथ होने पे ट्यूमर्स बनेगा और बाद में वो आगे लीड करेंगे किसके लिए, क्राउन गॉल डिजीज के लिए। तो यही था मैकेनिज्म ऑफ टीडीएनए ट्रांसफर इन प्लांट सेल। तो हम इसको हमारे यूज के लिए कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये जो टीडीएनए रीजन है यहाँ पे जो सारे ग्रोथ हार्मोन्स थे, हम सिंपली उसको निकाल सकते हैं यूजिंग एंडोन्यूक्लियस। बहुत सारे एंडोन्यूक्लियस हो गए इसके सीक्वेंस में, राइट। प्लाज्मिड है तो क्या होगा, टीआई प्लाज्मिड में नेचुरली कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो गए, हम उन्हें ढूंढकर उनके सूटेबल रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे वहां पर, राइट। समझो यहाँ पे EcoR1 का है, यहाँ पे BAMH1 का है, तो ऐसे क्लीव करेंगे और क्लीव करने के बाद ये हमारे वो जो हमारा टीडीएनए नेचुरल टीडीएनए जो होता है जिसमें साइटोकाइनिन ऑक्सिन ओपाइन है वो निकल जाएगा और बाद में हम यहाँ पे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है उसको ऐड कर देंगे और लाइगेशन उसका करवाएंगे। बाद में लाइगेशन हो जाने के बाद ये अटैच हो जाएगा और इन मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स को हम आगे जाके फिर से इनका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव करके हमारा फॉरेन जीन है वो इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। समझो कि कोई प्लांट में हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है कोई स्पेसिफिक प्रोटीन का जो डिजायर्ड रिजल्ट देगा, तो हम वैसा क्लीव कर पाएंगे मल्टीपल क्लोनिंग साइट में हमारा फॉरेन जो जीन है वो इंसर्ट करके बाद में प्लांट के अंदर वो इंटीग्रेट करवा देंगे नेचुरली, राइट। तो यही है इसका यूज।